जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अयोध्या में जो राम मंदिर डोनेशन से रिलेटेड जो चोरियां हो रही हैं, काफ़ी काफ़ी मतलब शर्मनाक है। एंड आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि पूरा मैटर क्या है। इन दिस वे आप इंग्लिश सेंटेंस बाय सेंटेंस वोकेबलरीज और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लर्न कर सकते हो। सो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स सी क्या मैटर है, पूरा मैटर क्या है हम टेक्स्ट से समझेंगे। नाउ यू कैन सी अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन केस। अयोध्या में जो राम टेम्पल है, वहाँ पर जो डोनेशन केस है, मतलब अयोध्या में राम टेम्पल लोग काफी कीमती वस्तुएं देते हैं मंदिर में, पैसा, मनी and ornaments, lot of things, right? So अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन केस, अयोध्या में राम टेम्पल का डोनेशन केस क्या है जो रिसेंटली हो रहा है। आई होप यू पीपल हैव हर्ड इट। सो नाउ फुल समरी एंड इंट्रोडक्शन, right? Ram temple, the Ram temple in Ayodhya, the Ram temple in Ayodhya is one of the Ram temple in Ayodhya is one of the most important religious sites in India, right? Ram temple in Ayodhya, Ram temple अयोध्या में जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण रिलीजियस साइट्स इन इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है इंडिया में, राइट? एक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस साइट्स है इंडिया में। एवरी डे, रोज एवरी डे thousands of devotees, every day thousands of devotees, thousand of deposit मतलब जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, जो तीर्थ यात्री होते हैं, डिवोटीज, राइट? थाउजेंड, हजारों की संख्या में जो डिवोटीज होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, डोनेट कैश, क्या देते हैं? पैसा देते हैं, मंदिर में डोनेट करते हैं, पैसा देते हैं, सोना देते हैं, गोल्ड, सिल्वर, चांदी देते हैं मंदिर में, एंड अदर वैल्यूबल्स आइटम। सो माय डियर फ्रेंड, डिवोटीज क्या देते हैं? डोनेट करते हैं, कैश देते हैं, गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं, एंड अदर वैल्यूबल्स आइटम देते हैं मंदिर में। सो हाल ही में न्यूज ऑफ अलेज्ड, न्यूज वालों का ये आरोप है कि थेफ्ट एंड एम्बेल्समेंट ऑफ टेम्पल डोनेशन shocked many devotees across the countries. So recently, हाल ही में न्यूज वालों ने ये बताया है कि चोरी का मामला एंड एम्बेल्समेंट मीन्स जिस अथॉरिटी को देखभाल देखने का दिया जाता है, टेक केयर करने को दिया जाता है, वो लोग इनसे जुड़े कर्मों को अंजाम दे रहे हैं, राइट? एम्बेल्समेंट मतलब चोरी कर रहे हैं ऑफ ए टेम्पल डोनेशन, जो टेम्पल में डोनेशन देते हैं। टेम्पल में डोनेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें टेम्पल में डोनेशन करते हैं। शॉक्ड, किससे क्या हुआ है? लोग शॉक्ड हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं। मैनी डिवोटीज, बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में जो भी तीर्थ यात्री हैं शॉक्ड हो चुके हैं, आश्चर्यचकित हो चुके हैं। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए स्पेशल, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, बनाया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करना और तथ्यों को सामने लाना, जो सच है उसको सामने लाना। हाउ डिड द केस बिगन, केस की शुरुआत कब होती है और इस केस, ये मामला कब कैसे शुरू होता है? क्वेश्चन रेज किए गए, क्वेश्चन ये मुद्दे उठाए गए, रेज आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड, जब रिपोर्ट सजेस्ट किया गया उसके बाद क्वेश्चंस या मुद्दे उठाए गए। आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड irregularities in the handling of temple donations, right? Means irregularities means ऐसी irregularities जिसमें कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था और कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था। इन दी हैंडलिंग ऑफ टेम्पल डोनेशंस में जो कुछ भी मनी, पैसा, सब कुछ आ रहा था,
उसमें इरेगुलरिटीज थी, मतलब उसमें कोई रेगुलरिटीज नहीं थी, मतलब कोई कानून कायदा नहीं था, और ऐसे जैसे मतलब एक रफ की तरह चीज़ों को हैंडल किया जाता था। सो जब रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुआ तो इरेगुलरिटीज का इन दी हैंडलिंग ऑफ टेम्पल डोनेशंस, राइट, टेम्पल डोनेशंस को फॉलोइंग दिस कंसर्न, इस कंसर्न्स को फॉलो करते हुए द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ 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 क्षेत्र ट्रस्ट रिक्वेस्टेड एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस, राइट। इस केस को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है रिक्वेस्टेड किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन मीन्स ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिस इन्वेस्टिगेशन में, जिस जांच पड़ताल में कोई भी फेवरेटिज्म ना हो, कोई भी किसी के फेवर में ना हो, मतलब जस्टिस जो है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सच के बेस पे हो, किसी के तरफदारी की तरफ पे ना हो। सो द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देन फॉर्म्ड SIT। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक फॉर्म किया SIT टू एग्जामिन दी एलिगेशंस। SIT मीन्स राइट इन्वेस्टिगेशन टीम, एग्जामिन दी एलिगेशंस, जो भी ये एलिगेशंस लगे हैं, आरोप लगे हैं, इस मुद्दे को एग्जामिन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए क्या सही है क्या गलत है। What did the investigation find? इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल में क्या पाया गया? What did the investigation find? क्या पाया गया? According to the preliminary investigation means फर्स्ट टाइम जब पुलिस वालों ने या अथॉरिटी ने जब ये इन्वेस्टिगेशन किया, राइट, अकॉर्डिंग टू दी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, पहले इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जब इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें क्या पाया गया, और उसके अनुसार एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR रजिस्टर्ड होता है, एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR रजिस्टर्ड होता है अगेंस्ट 8 पीपल, 8 पीपल के विरुद्ध एक FIR रजिस्टर्ड होता है। द अक्यूज्ड वर एलिजेडली इन्वॉल्व इन हैंडलिंग, जो आरोपी है, द अक्यूज जो आरोपी है, एलिजेडली इन्वॉल्व इन हैंडलिंग केस, हैंडलिंग, राइट, तो इन्वॉल्विंग इन हैंडलिंग एंड काउंटिंग एंड मैनेजिंग डोनेशन, राइट। सबसे पहले जो अक्यूजर है, जो आरोपी है, वो इन्वॉल्व रहता है हैंडलिंग करने में, काउंटिंग में, पैसे को काउंट करने में, राइट, एंड मैनेजिंग डोनेशन, और जो भी डोनेशन आता है उसको मैनेज करने में। द एलिगेशंस इंक्लूड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जो आरोप लगाया गया है, एलिगेशंस इंक्लूड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी मतलब, कॉन्स्पिरेसी मतलब एक ऐसा एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज जो दो या दो से अधिक लोग जो हाँ एग्रीमेंट करके जो नॉनसेंस काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, सो इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कहते हैं। जैसा कि इस मामले में कई लोग एक दूसरे से मिलकर जुड़कर इलीगल तरीके से पैसे को कमाने की कोशिश करते हैं या चोरी करते हैं। थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच, राइट, चोरी और क्रिमिनल, एंड ब्रीच द ट्रस्ट, और ट्रस्ट को तोड़ना, जो सच का साथ है उसके साथ ना रहना, उसको तोड़ना, एंड डीलिंग विद द स्टोलन प्रॉपर्टी, और एक ऐसी और डील करना है स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ से चोरी करते हैं, राइट, और जहाँ से चोरी हुआ। पुलिस अरेस्टेड द अक्यूज्ड, पुलिस ने अक्यूज्ड को, जो भी आरोपी है, उसको अरेस्ट किया आफ्टर द FIR was filed, आफ्टर द FIR was filed, राइट, FIR के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया अक्यूज्ड को, जो भी आरोपी है। Filed the complaint, who filed the complaint? Complaint
किसने फिल किया? द कंप्लेंट वॉज फिल्ड बाय द कंप्लेंट जो फिल किया गया, कंप्लेंट किसने किया? द कंप्लेंट वॉज फिल्ड बाय द कृष्णा मोहन। कंप्लेंट किसने फिल किया? कृष्णा मोहन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मेंबर ऑफ, किसके मेंबर थे वे मेंबर थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मेंबर थे कृष्णा मोहन, जिन्होंने ये फाइल और कंप्लेन फिल किया। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने कंप्लेंट फिल किया था। बिकॉज द कंप्लेंट केम, बिकॉज क्योंकि कंप्लेंट आया फ्रॉम विद इन द ट्रस्ट, क्योंकि कंप्लेंट आया किससे आया? ट्रस्ट से ही आया। जो ट्रस्ट इनसाइड जो लोग चलाने वाले ट्रस्ट हैं उनसे ही ये इंफॉर्मेशन आया, showing that it sought an investigation into the allegations। ये कहा गया कि जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो कुछ भी प्रॉब्लम या इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनसाइड दी डोनेशन प्रक्रिया में, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये जो फिल किया गया वे कहाँ से फिल किया गया? ट्रस्ट विद इन, ट्रस्ट के अंदर से ही एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोला गया। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? अब क्या हो रहा है? द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। जो जांच पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन है, इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रही है। अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, क्या कर रहे हैं? एग्जामिनिंग बैंक रिकॉर्ड्स एग्जामिन कर रहे हैं, बैंक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एसेट्स अक्वायर्ड बाय द अक्यूज, जो भी अक्यूज हैं, जो भी अपराधी हैं, जो अक्यूजर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट को चेक किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उनकी संपत्तियों को जो उन लोगों ने लिया है, अक्वायर्ड किया है। अक्वायर्ड मतलब जो प्राप्त किया है या रिसीव्ड किया है। लुकिंग इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आई जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कि मतलब उनके बैंक में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। लुकिंग इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ओवर सेवरल ईयर्स, मतलब सालों से जो भी सालों का ट्रांजैक्शन है उसे चेक किया जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा। कंटिन्यूइंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी दोज अरेस्टेड, जो लोग भी अरेस्टेड हुए हैं उनके खिलाफ कंटिन्यूइंग जो लीगल प्रोसेस है लिया जा रहा है। इन कंक्लूजन में देखते हैं, दिस केस हैज रेज सीरियस कंसर्न, दिस केस हैज रेज सीरियस कंसर्न। इस केस में क्या हुआ? सीरियस कंसर्न रेज किया गया है। जो भी मतलब जो ये केस है, रेज सीरियस कंसर्न, इस केस से सीरियस कंसर्न, चिंतित करने वाली जो बात है रेज किया है अबाउट दी ट्रांसपेरेंसी, किसके बारे में? ट्रांसपेरेंसी, जो सच है, जो साफ सुथरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इन हैंडलिंग डोनेशन में, जैसा कि पैसा या मनी या सिल्वर गोल्ड जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स है, राइट, जो भी आभूषण है, मनी है। सो ये एक सीरियस कंसर्न है, रेज सीरियस कंसर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, जो भी ट्रांसपेरेंसी की जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके तहत ये एक बहुत लाइक हैंडलिंग डोनेशन एंड वंस इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट, राइट। ट्रांसपेरेंसी के बारे में यहाँ बात हुई है, जो भी डोनेशन है उसको कैसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये और क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट, ये इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है। अगर इस साइट पे ऐसी प्रॉब्लम होंगी, जो भी डोनेशन लोग करते हैं, डिवोटी जितने भी पैसे देते हैं, अगर इन सब चीज़ों के साथ हेरा फेरी करते हैं तो क्या ही मीनिंग रहेगा लाइफ का, राइट। अबाउट द ट्रांसपेरेंसी, हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, हाउएवर चूँकि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, दैट द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल प्रोग्रेस। यहाँ पे एक फाइनल जो चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल प्रोग्रेस, जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है,
अभी भी हो रही है, प्रोग्रेस है, ऑनगोइंग है, अभी भी चल रही है। द कोर्ट विल डिटरमाइन, द कोर्ट विल डिटरमाइन, कोर्ट ये निश्चित करेगी, ये डिटरमाइन करेगी हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल, कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी इस मामले में हुआ है, जितनी भी चोरी डकैती लोगों ने किया है, कोर्ट डिटरमाइन करेगी हु इज लीगली, मतलब कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है कानूनी रूप से, बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड, राइट। जो भी एविडेंस, जो भी सच या तथ्य जो प्रेजेंट किए जाएंगे, उन्हीं के बेस पे कोर्ट डिटरमाइन करेगी, कोर्ट ये निश्चित करेगी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है लीगली। सो माय डियर फ्रेंड, ये कंसर्न बहुत ही मतलब चिंताजनक है कि हम लोग या आप लोग, हम इतने मतलब अपना हार्डेस्ट मनी कैश जो भी भगवान के लिए, जरूर कमेंट करके बताइए। एंड लर्न इंग्लिश फ्रॉम माय चैनल, अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड देयर डिफरेंस, द मीनिंग, सेंटेंसेस एंड वोकेबलरीज, एंड डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। मैंने ये मेथड पाया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं सोसाइटी में या समाज में, इन सब चीज़ों पे अगर आप लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इम्प्रूव्ड होगी। आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर पाओगे और रियल लाइफ से कनेक्टेड रह पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फील लाइक यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, follow me on Instagram, Facebook, English with Neeraj, and thank you so much. And this is my second channel. You can also share and subscribe. Jai Sri Ram.